पूरे दिन भर में जस्ट इमेजिन करिए कि आपको लगभग 50 से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे। आपके दोस्तों ने, आपके परिवार वालों ने, आपके जानने वालों ने, सब ने कहा कि वाह! आपके पास बहुत अच्छी स्किल है, आप बहुत अच्छा दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपके बारे में बताई गई, आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे हो सकता है कि आप अपना ग्रोथ खो रहे हो? अब आप में से ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि ये किस तरह की बात हो गई? अगर कोई अच्छी बात कह रहा है मेरे बारे में, तो वो अच्छी ही होगी और मुझे अच्छी भी लगनी चाहिए। हाँ, आपको वो बातें अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन क्या आप कभी ये सोचते हैं कि इससे परिणाम क्या होता है? आपको अगर हर बार आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, तो क्या आप उस केस में, उस फ़ेज़ में ग्रोथ करेंगे? यहाँ पे कोई फ़िल्मी बातें नहीं। बिल्कुल दिमाग लगाकर ये सोचिए कि अभी तक आपने अपने जीवन में कुछ भी पाया है, वो किस बेसिस पे पाया है? ऐसा क्या हुआ उस समय आपके साथ कि आपने उसके लिए जी जान लगा दिया? आपको आज तक कुछ भी अगर मिला है, तो 2 चीज़ों से मिली है। तो उस चीज़ को पाने के लिए आपकी ज़रूरत, नेसेसिटी कि वो चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, वो मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। 3 जो आप वाक़ई में समझ जाते हैं कि एक्चुअल में मेरे लाइफ़ में क्या एक्ज़िस्ट करता है, मेरे जीवन में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। पहली वो चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। समझिए कि आपको भूख लगी है, उस समय पे आपको खाना चाहिए, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। और दूसरी वो के मन में अभी चल रही है, आपने ये सोच लिया है कि अगर मैं आज काम नहीं करूँगा, तो आज शाम को शायद हो सके मुझे भूखे पेट सोना हो। दोनों अलग-अलग सिचुएशन है। तो सोचिए कि अगर आपको हर बार अपने लाइफ में अच्छी बातें मिल रही हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ में? अगर आप अपने बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ें सुनकर खुश हो जाते हैं, जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ आपके बारे में बोली जाती है, आप पैनिक हो जाते हैं, पूरे दिन भर उदास रहते हैं, आपको लगता है आपके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, तो आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाता है। जेन्युइन सी बात है, बहुत ध्यान लगाकर ये सोचिएगा कि अगर आपके बारे में किसी ने आपको कहा कि आप इस चीज़ में माहिर नहीं हैं, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से नहीं करने आती है, आप इस चीज़ में बहुत बुरे हैं। इस समय आपको ये सोचने के बजाय कि उसने मेरे बारे में कुछ बुरा कह दिया, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या वाक़ई में इस चीज़ में मैं बुरा हूँ? क्या वाक़ई में इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ? अगर आप इस समय बजाय इसके कि आपको बुरा लग रहा है, ये सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो यहाँ पे गुंजाइश है कि आप उसे इम्प्रूव करना शुरू कर देंगे, जो कि ज़्यादातर 99% लोग नहीं करते हैं। जैसे ही उनके बारे में कोई बुराई शुरू होती है, वो तुरंत ही पैनिक हो जाते हैं। उस समय वो सामने वाले से रिश्ता तोड़ लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो जेन्युइन इंसान है, जिसको लगता है कि रिव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करता है। आज के टाइम में जितनी भी कंपनियाँ हैं, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो अपने रियल रिव्यू के भी पैसे देती है। वो बहुत सारे पैसे खर्च करती है सिर्फ़ उनके प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए। एडवर्टाइज़मेंट का ज़माना धीरे-धीरे जा रहा है। एडवर्टाइज़मेंट मीन्स वो एड्स जो कमर्शियल एड्स आप देखते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट की सिर्फ़ अच्छी बातें बताई जाती है। वो ज़माना अब जा रहा है धीरे-धीरे। अब जैसे ही किसी प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छी बातें बताई जाती है, सामने वाला व्यूअर जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है, वो साफ-सीधे समझ जाता है कि यहाँ पे झोल है। तो अब उस तरह की एडवर्टाइज़मेंट का ज़माना जा रहा है। अब एडवर्टाइज़मेंट इस तरीके से बनती है कि कोई एक जेन्युइन इंसान जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उस प्रोडक्ट को वो रिव्यू करता है, यूज़ करता है और उसके बाद में वो रियल रिव्यू देता है। ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा होता है। अब यही सोचने वाली बात है कि आपके बारे में आपको कोई फ्री में बता रहा है कि आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से पोलाइटली एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर ये चीज़ अच्छी नहीं है मेरे में, तो इसे मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और यहीं पे आपके अंदर एक अलग पोटेंशियल जो है नज़र आने लगता है। आप हर चीज़ में सीखने के व्यू से देखते हैं उसे। यहाँ पे चाहे आप अपने लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आपके पास रिसोर्सेज़ हो या ना हो, आप अपनी लाइफ में सही दिशा पकड़ने लगते हैं। आप अपनी नेगेटिविटी के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और यहीं पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनने लगती है। तो अब आज के बाद से जब भी आपके बारे में कोई रिव्यू आपको दे, खासकर नेगेटिव रिव्यू, तो बहुत ध्यान से पोलाइटली उसे समझने की कोशिश करिए कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है। हो सकता है कि 100 आपके बारे में नेगेटिव रिव्यू में से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ऐसा रिव्यू हो, जो वाक़ई में आपके काम करने के लायक हो। रिव्यू के ऊपर आप काम करें और उसे इम्प्रूव करें। सिर्फ़ एक रिव्यू को आपको पकड़ना है, जो आपको जेन्युइन वाक़ई लगता है। आज के बाद जब भी ऐसा हो कि आपके बारे में अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आपको दे रहा है, तो उससे सबसे पहले तो थैंक यू बोलिए
कि बहुत अच्छा किया आपने ये बता दिया, ये अंदर गलती है या इसे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत पोलाइटली उसे थैंक यू बोलिए और बस। अगर आपको लगता है कि इसे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, इसे मैं अपने लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, तो बस उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। बहुत सारी गुंजाइश यहाँ पे नज़र आएगी, बहुत कुछ इम्प्रूव होगा आपके अंदर। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में पॉजिटिविटी सुन-सुन के बहुत अच्छा फ़ील करने के बजाय नेगेटिव रिव्यू को पकड़िए, जो आपके लाइफ में वाक़ई इम्पैक्ट डालता है अगर आप उसे इम्प्रूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा-सा एडवाइस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।